टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स इन रिएक्ट कंपोनेंट। मैंने सेम यूज़र कंपोनेंट यहाँ पे लिया है जो कि इससे पहले के वीडियोस में भी हम रेफरेंस कर चुके हैं। ये यूज़र कंपोनेंट्स 3 प्रॉप्स को एक्सेप्ट करता है, नेम, डेजिग्नेशन एंड चिल्ड्रन, एंड उन्हें यूआई पे डिस्प्ले करता है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी कंपोनेंट इसे कॉल करेगा वो इन तीनों प्रॉप्स को पास करेगा, इनकी जो भी डायनेमिक वैल्यू होगी, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, जैसा कि हमने पहले देखा था, किसी कंपोनेंट को डायनेमिक बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। यहाँ पे app.js में ऐप कंपोनेंट में मैंने सेम यूजर कंपोनेंट कॉल किया है, एंड यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन एंड चिल्ड्रन प्रॉप की वैल्यू में पास करती हूँ, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक सिनेरियो ऐसा होता है, अगर मैंने यहाँ से डेजिग्नेशन को पास करना रिमूव कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपको ब्राउजर पे नेम की जगह जो आपने पास किया था वो दिखाई देता है, लेकिन इन प्लेस ऑफ डेजिग्नेशन यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, एंड प्रोफाइल में जो भी डेटा आपने पास किया वो दिखाई देता है। अब अगर सपोज कि ये यूज केस ऐसा है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे डेजिग्नेशन कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, हमेशा अगर कोई भी यूजर का डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है तो वो डेवलपर होगा या एडमिन होगा, इस टाइप से एक यूज केस आपके पास आता है। तो यहाँ से अगर डेजिग्नेशन नहीं दिया गया तो आप हमेशा चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपर प्रिंट होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स यूज़ में आते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स क्या होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है इस कंपोनेंट की, जिसके अंदर हम की वैल्यू पेयर में प्रॉप्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देते हैं। तो जब भी कोई भी पेरेंट कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कॉल करेगा और किसी पर्टिकुलर जो प्रॉप है उसकी वैल्यू असाइन नहीं करेगा, तो वो वैल्यू उस डिफ़ॉल्ट जो प्रॉप्स होता है उससे ली जाती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस यूज़र कंपोनेंट को हम कॉपी करेंगे, एंड बॉटम भी जाके हमें लिखना होता है यूजर डॉट, प्रॉपर्टी का नेम होता है डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होती है, एंड इसमें हमें वो सारी की वैल्यू पेयर में उनकी वैल्यूज देनी होती है उन प्रॉप्स की जो कि हम डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, डेजिग्नेशन को कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेवलपर। अब आप देखेंगे कि आपका यूआई में चेंज हो चुका है। तो अगर मैंने यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं की है तो आपको डेवलपर यहाँ प्रिंट होता है, एंड अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू पास कर देती हूँ, तो आपको जो वैल्यू पास की गई है वो वैल्यू यहाँ पास की गई है। दैट मीन्स ये जो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स है ये तभी काम करते हैं जब उस पर्टिकुलर प्रॉप के लिए हमने कोई वैल्यू पास नहीं की गई है। अगर हम पेरेंट कंपोनेंट से वैल्यू पास करते हैं तो उस वैल्यू को सिग्निफिकेंस मिलती है, एंड ये जो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स होता है ये काम नहीं करता है। इसकी वैल्यू तभी पिक की जाती है जब वहाँ से हम वैल्यू पास करते हैं। सेम चीज़ हम नेम के साथ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से नेम पास किया मोनी, तो आप देख के अभी यहाँ पे मोनी नहीं आया है। अगर मैं यहाँ से जाके इस नेम प्रॉप को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ तो ब्राउजर में अब ये जब यहाँ से मैंने प्रॉप पास नहीं किया है तो ये जो डिफ़ॉल्ट प्रॉप है इसकी वैल्यू को करेगा। ये कुछ वैसा ही कंसेप्ट है जैसे ES6 के अंदर हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स करते हैं, उसमें फंक्शंस के अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास कर दिया करते थे कि अगर फंक्शन को इन्वोक करते टाइम कोई वैल्यूज़ पास नहीं की गई होती थी तो उन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को लेके फंक्शन इन्वोक होता था। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमें डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स को देखना है तो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का सिंटैक्स कुछ इस टाइप का होता है, एंड जब हम रियल किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसमें हम जो कंपोनेंट होता है उसके कई स्पेसिफिक टास्क होते हैं। उन टास्क में कुछ स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को लेके हम कैलकुलेशन या फिर कुछ यूआई लॉजिक बनाते हैं, और अगर हमें चेंज करना होता है पेरेंट कंपोनेंट अगर कोई प्रॉप पास करता है तो उसके साथ वो यूआई लॉजिक काम करता है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ काम करता है। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स क्या होते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स की वैल्यू को असाइन करते हैं। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें आपसे डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का सिंटैक्स पूछ सकते हैं, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ये कब काम करते हैं, अगर किसी पेरेंट कंपोनेंट से अगर हम प्रॉप को पास करते हैं तो कौन सी वैल्यू अपडेटेड होगी यूआई में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज अपलोड की है, रिएक्ट का जो ट्यूटोरियल्स है उसके वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।